अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन ये टाइम होगा 7:30 का। और जी अब बच्चे सो रहे हैं, उनको उठाना है, बच्चों ने जाना है स्कूल। और यहाँ पर जी कल कपड़े धुले थे जो मैंने नहीं उतारे, तो इसी तरह तार पर अभी डले हुए हैं, तो इनको उतारती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। अच्छा, आमना जो है ना अभी सो रही है और आमना उठो, आमना उठ जाओ। आमना को मैं उठा रही थी। आमना उठो, हमना रेडी हो गई है स्कूल उठो के बेटा, लिए। उठ जाओ, उठो, उठ जाओ मेरा बेटा, उठो। आमना उठ जाओ। अच्छा जी, अबू सर अभी गुस्से हो रहे थे कि मेरी वीडियो ना बनाए सुबह ही सुबह। ये देखें। और यहाँ पर जी अबू सर बालों के साथ खेलते हैं, जो भी ब्रश में बाल होते हैं ना जो फंस जाते हैं ब्रश में, तो उसके साथ बहुत तो अबू ज़र से कह रही थी कि बेटा आप जल्दी करें, क्योंकि अबू ज़र साइकिल पर जाता उठाओ है। उठाओ उठाओ उठाओ। तो बस मुझे यही होता है कि ये टाइम पर पहुंच जाए। और बाहर आकर मैं इसे सी ऑफ़ कर रही थी। अच्छा, डेली ही मैं इस तरह करती हूँ, जब भी इसको मैं छोड़ने आती हूँ गेट तक, तो आयतल बैग फट कुर्सी और गया। कुरानी आयत पढ़ लेती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है रोड पर। बस अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में रखे सब बच्चों को, कैसे फट गया है? आमीन। जाओ, लेट हो रहे और हो। अबू ज़र के आजकल पेपर हो रहे हैं, तो जल्दी ही आ मेरा जाते हैं। मास्क तो ये देखिए जी, मास्क भूल गए थे अबू ज़र। आपको स्कूल से। तो छोटी छोटी सी चीज़ें ये भूल ही जाते हैं, जाने से पहले ही याद आती तुझे हैं। कितना दे हो? अल्लाह और हम हाफिज, ना आमना को अल्लाह उनके पापा हाफिज। छोड़ कर आए थे सुबह ही। सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं जी। नाश्ते के बाद आ गई थी मासी। नाश्ता मैंने कर लिया था और हस्बैंड को भी करवा दिया था। और मासी का मैं बना कर रख देती हूँ, तो जैसी मासी आती हैं पहले नाश्ता करती हैं, उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने खुद ही मासी को कहा हुआ है कि आप देर से आया करें, क्योंकि इस नाश्ते के जो बर्तन हैं वो इकट्ठे ही धुल जाते हैं। फिर अलग से मासी को रात के बर्तन भी धोने पड़ते हैं और नाश्ते के बर्तन भी। तो ऐसा होता है कि इकट्ठे ही धुल जाते हैं, हम भी नाश्ते से फारिग हो जाते हैं, तो बाकी की जो क्लीनिंग है वो बहुत आराम से हो जाती है। तो यहाँ पर जी दूध भी बॉयल हो गया है और मैंने चाय भी बना ली थी। अभी क्लीनिंग रहती है लाउंज की, तो मासी जैसे ही किचन से फारिग होती हैं तो फिर लाउंज में झाड़ू दे देंगी। तो अभी मैंने बेडशीट भी चेंज करनी है, तो बस ये बेडशीट चेंज करते हैं और आपको बाहर का दिखा दूँ व्यू। तो आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है और मुझे ये मौसम इतना अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, तो इस मौसम को बहुत मैं एंजॉय करती हूँ। और इतनी ठंडी ठंडी धूप होती है। और क्लीनिंग से पहले मैं सारी जो विंडोज़ हैं, जो डोर हैं, वो सब खोल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और जी आज मैं बना रही हूँ पाए। सुबह ऑफिस जाने से पहले हस्बैंड लेकर दे गए थे पाए, फिर मैंने फ़ौरन ही चढ़ा दिए। जैसे ही मासी क्लीनिंग करके गई हैं, तो उसके बाद मैंने यखनी चढ़ा दी थी पाँव की। अच्छा जी, खाना भी बन रहा था और साथ में बच्चियों के कपड़े भी प्रेस करके रख दूँगी। हमना और आमना की शर्ट्स प्रेस करके रखूँगी, क्योंकि फिर उनके पास टाइम नहीं होता। जैसे स्कूल से आते हैं तो उन्होंने खाना खाना होता है और साथ रेडी भी होना होता है, क्योंकि फिर कुरान पाक का टाइम हो जाता है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बच्चों को आजकल। बस ये जल्दी से कपड़े प्रेस करेंगे, उसके बाद जी देखते हैं किचन में।
अच्छा जी, बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। तो यहाँ पर तकरीबन पाए भुन गए हैं, तो दही जो है वो इसकी अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो फिर मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, शाम का टाइम है, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से और इसके बाद बच्चे कुछ कह रहे थे कि मम्मा हमें दें खाने को कुछ, तो मेरे पास ये चिप्स पड़ी थी जो मैं चिप्स समझ कर लेकर आई थी, क्योंकि इनके ऊपर लिखा हुआ था पोटैटो चिप्स, जो पैकेट लाई थी, लेकिन ये इस तरह जिस तरह पापड़ होते हैं ना उसी तरह थे ये। तो ये देखिए इस तरह हार्ड हैं ये, और मैं समझ रही थी शायद जिस तरह लेज़ होती हैं या कर्लीज़ होती हैं इस तरह होंगी, लेकिन बिल्कुल इस तरह नहीं थे। फ़र्स्ट टाइम लिए थे मैंने, बहरहाल पता चल गया है कि इन पर जो पोटैटो चिप्स लिखी हुई होती है एक्चुअली में वो चिप्स नहीं होती। तो हमना आमना ने जी फ्रिज खोली थी तो वहाँ जी पड़ी थी कोल्ड ड्रिंक जो मैंने छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन इनकी नज़र पड़ गई तो नहीं मम्मा हमने साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है। बहरहाल अच्छी थे, ये पापड़ भी अच्छे थे, टेस्टी थे बहुत। अबू ज़र को तो अच्छी नहीं लगी, तो साथ में ही ट्राई करती रह गई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। तो जी साथ मैं भी इंजॉय कर रही थी ये पापड़, और बच्चों के साथ डिस्कस कर रही थी कि आज इनको कितना होमवर्क मिला है और कल कौन सा टेस्ट है इनका। बस यही टाइम होता है बच्चों के साथ इंजॉय करने का, स्पेंड करने का। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। संडे था आज, तो नाश्ता नहीं किया हमने सुबह। हस्बैंड ने कहा था कि आज आपको मैं बाहर से नाश्ता करवाता हूँ। बस फिर हम जल्दी से रेडी हुए और बाहर कुछ काम भी था, अबू ज़र की ग्लासेस टूट गई थी, तो पहले ग्लासेस ठीक करवाएंगे, तो हस्बैंड को भी काम था। कहाँ आए हुए हो? तो घर के पास है शॉप, पापा यहाँ से हम ग्लासेस बनवाते हैं। काम है पापा को ऊपर जाके देखा हो? पापा को ऊपर जाके देखा हो? नहीं हमने देखा है। फिर पापा देखा, पापा हाँ। अच्छा, चलो जाके पापा को देखा हो आप जाके दोनों, ठीक है? हमारा यहाँ पर घर होता हैं? मैं क्या हमारा यहाँ पर घर होता तब इंशाल्लाह ताला बनेगा। अच्छा जी, घर से बाहर निकलते हुए और जितने भी काम थे वो कर लिए थे, और अब नाश्ते का टाइम नहीं था बिल्कुल, बल्कि लंच का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड ने जी बिरयानी खिलाई थी फिर हमें। ये जी मुल्तान की जगह है, फेमस जगह है घंटा घर, तो वहाँ जी नवीद चिकन बिरयानी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी इस तरह अगर हम दिन के टाइम निकलते हैं तो ज़रूर यहाँ की बिरयानी एंजॉय करते हैं। तो बस जी, बच्चों ने भी कहा था कि हमने बिरयानी खानी है, और यहाँ पर काफ़ी देर हमने वेट किया, तो उसके बाद ही बिरयानी आई। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो आप जब भी मुल्तान आए तो घंटा घर में नवीद चिकन बिरयानी ज़रूर टेस्ट करें, बहुत टेस्टी है। हस्बैंड को काम था कुछ गाड़ी का, तो गाड़ी का काम करवाना था, तो मैं इनसे कह रही थी कि आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, क्योंकि वापस घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और बच्चे भी ये कह रहे थे कि आप हमें ग्रैनी के घर छोड़ दें। बस ये आज का दिन इसी तरह स्पेंड हुआ, बहुत इन्जॉय किया। अम्मी के घर तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। यहाँ पर जी व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।